Question number 24. All statements regarding the features of racemose and cymose inflorescence are correct except word पर फोकस करेंगे और 4 स्टेटमेंट्स हमें दी गई है, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू रेसिमोस और साइमोस वो हमें देखना है। तो स्टेटमेंट ए, इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल ऑर्डर। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, ये मेन पेडंकल हो गई। इस पेडंकल से क्या होता है कि नीचे की तरफ यहाँ पर इधर से और ये एक फ्लावर आ गया। ओल्डर फ्लावर्स बेस पर रहेंगे, देन इसके बाद यहाँ से एक लेटरल ब्रांच निकली, उधर एक और फ्लावर आ गया जो इसके कंपैरिजन में थोड़ा न्यू होगा। देन इसके बाद एक और लेटरल ब्रांच निकलेगी, देन वहां पर एक फ्लावर होगा जो और कंपैरेटिवली कैसा होगा, न्यू होगा। देन एक और ब्रांच आएगी, देन वहां पर एक और छोटा सा बड फॉर्म में फ्लावर। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल सक्सेशन की अगर बात की जाए तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ओल्डर फ्लावर्स हैं, ये कौन से हैं, ओल्डर फ्लावर्स जो पहले आए हैं, जो पहले ग्रो किए हैं। तो ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द बेस एंड न्यू फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टिप यानी टॉप पर, अपर एरियाज में। तो न्यूअर फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द अपर एरियाज, लोअर सरफेस पे ओल्डर फ्लावर्स हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, एक्रोपेटल। और ये एक्रोपेटल सक्सेशन किस में देखा जा रहा है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दिस इज करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। Then statement B, in cymose inflorescence the floral main axis continues to grow throughout the life। ये स्टेटमेंट कह रही है कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में यहाँ पर जो मेन एक्सिस है, अगर हम बात करें मेन एक्सिस, तो हमें पता है कि जो मेन एक्सिस या पेडंकल है, दिस पेडंकल टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो अगर ये टर्मिनेट हो गई फ्लावर में तो क्या ये ग्रो कर पाएगी और नहीं ग्रो कर पाएगी। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत है कि जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट, नहीं। अगर हम इसको कंप्लीट करें, पहले मेन एक्सिस ये टर्मिनेट हो गई यहाँ पर, देन इसकी लेटरल साइड से यहाँ पर 2 ब्रांचेस हमने निकाली और इन 2 ब्रांचेस से फिर दूसरे तरीके से ये फ्लावर आ गया इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस। और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल होता है, नीचे की तरफ न्यू फ्लावर्स होते हैं, टिप पर ओल्डर फ्लावर होते हैं। तो अरेंजमेंट इज बेसिपिटल, न्यू फ्लावर्स एट द बेस एंड ओल्डर फ्लावर्स एट द टॉप। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस द फ्लोरल मेन एक्सिस यानी पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो। हाँ, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एक इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें वो थ्रू आउट पेडंकल ग्रो करती है क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं कर रहा फ्लावर में। तो ये बिल्कुल सही है। इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल मैनर, बिल्कुल सही। रेसिमोस में एक्रोपिटल है, साइमोस में बेसिपिटल है, तो ये भी सही है। जो करेक्ट तीनों स्टेटमेंट है वो है ए, सी और डी, और जो इनकरेक्ट है वो है स्टेटमेंट बी।